आइए मित्रों, हमारे YouTube चैनल स्वाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ब्रह्मचर्य की परम उपयोगिता और उत्तम संतति इस विषय पर, इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में ब्रह्मचर्य और गृहस्थ केवल दो ही आश्रम रहेंगे, पर आजकल इन दोनों में भी चतुर्वर्ग के मूल कारण ब्रह्मचर्य आश्रम का लोकसा ही दिख रहा है। ब्रह्मचर्य का अर्थ सारी इंद्रियों का निग्रह करना है, परंतु सब इंद्रियों में जननेंद्रिय बहुत बलवान है एवं इसके निग्रह न होने से सर्वनाश की संभावना है। इसलिए ब्रह्मचर्य का प्रधान अर्थ जननेंद्रिय का निग्रह ही किया जाता है। जननेंद्रिय का निग्रह केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है, इसकी आवश्यकता बाल, युवा, वृद्ध आदि सभी आश्रमों को है। गृहस्थाश्रम में भी इसकी विशेष जरूरत है। विद्यार्थी अवस्था को तो ब्रह्मचर्य आश्रम केवल इसीलिए कहा जाता है कि इस प्रारंभिक किशोरावस्था में ब्रह्मचर्य पालन न होने से फिर इसकी प्राप्ति असंभव है। इस अवस्था में ब्रह्मचर्य का नाश हुआ तो मानव जीवन का ही सर्वनाश हो गया, क्योंकि फलयुक्त नवजात वृक्षों में मंजरी लगने पर वह इसीलिए तोड़ दी जाती है कि छोटे वृक्ष में फल लगने से वह फल खराब होगा और वृक्ष भी बिल्कुल निकम्मा हो जाएगा। अब सोचने की बात है कि जब ब्रह्मचर्य के अभाव से जड़ वृक्ष की ऐसी दुर्दशा होती है तो फिर चेतन मनुष्य की क्या दशा होगी। पर दुख है, ये सब देखकर भी आज ब्रह्मचर्य के महत्व की ओर, उसके नाश से होने वाली बहुत बड़ी हानियों की ओर लोगों का कुछ भी ख्याल नहीं है। बाल, युवा, वृद्ध सभी बेधड़क ब्रह्मचर्य का नाश कर रहे हैं। महाभारत अनुशासन पर्व में कहा है, आजन्म मरणा धस्तु ब्रह्मचारी भवेदी है न तस्य किंचित प्राप्यमिति विद्धि नराधिप। हे राजन, जो आजन्म ब्रह्मचर्य पालन करता है उसे कुछ भी अप्राप्य नहीं है। ब्रह्मचर्य से यज्ञ, इष्ट, आत्मा का लाभ और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्र का कथन है कि गृहस्थ केवल संतानोत्पत्ति के लिए ऋतु काल में वर्जित तिथि और पर्व दिनों को छोड़कर स्त्री सहवास करे तो उसका ब्रह्मचर्य नाश नहीं होता, वह ब्रह्मचारी ही बना रहता है। ब्रह्मचर्य पालन से ही भीष्म पितामह को अपरिमित पौरुष, अमोघ ज्ञान और इच्छा मृत्यु प्राप्त हुई थी। श्री लक्ष्मण जी ने ब्रह्मचर्य के बल से ही मेघनाथ का वध किया था। ब्रह्मचर्य के प्रभाव से ही श्री सुखदेव जी पिता वेदव्यास जी से भी उच्च समझे गए थे। कुमारगण और नारद का ब्रह्मचर्य के कारण ही उच्च स्थान है। इस समय भी ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जिस गृहस्थ ने युवावस्था में ब्रह्मचर्य के विरुद्ध चलकर भी पीछे सचेत होकर ब्रह्मचर्य का पालन किया, वह सर्व प्रकार से बड़ा प्रभावशाली होकर लोकनायक बन गया। भारतवर्ष की वर्तमान अवनति का प्रधान कारण भारतवासियों का शरीर, मन, बुद्धि और शक्ति में हीन होना है। अधिकांश भारतवासी आज रोगग्रस्त हैं। यदि किसी को बड़ा रोग नहीं है तो वह शरीर से कमजोर है। किसी का शरीर बाहर से कुछ ठीक भी है तो उसके अंदर मेधा और बुद्धि बल नहीं है।
और नए कार्य करने की और सोचने की शक्ति ही है, इस प्रकार आज तो अधिकांश भारतवासी जीते हुए ही मुर्दे के तुल्य बने हुए हैं। इसका प्रधान कारण ब्रह्मचर्य का नाश है। यह अटल और निश्चित बात है कि ब्रह्मचर्य पालन के बिना हजार चिल्लाने से या दूसरे प्रकार की उन्नतियों से समाज का यथार्थ अभ्युदय और कल्याण कभी संभव नहीं। अतएव बालक बालिकाओं को ब्रह्मचर्य रक्षा की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए एवं इसके लिए विद्यालयों का भली भांति निरीक्षण करना चाहिए। सत्संग से ब्रह्मचर्य पालन और कुसंग से ब्रह्मचर्य का नाश होता है। बालकों को अच्छी संगति का विशेष ध्यान होना चाहिए। संतान हृष्ट-पुष्ट और मेधावी कैसे हो? यदि हम लोग विवाह संस्कार को कामाचार न समझकर परम यज्ञ और पवित्र संस्कार समझें एवं स्त्री सहवास को भी पितृगण से मुक्त होने के लिए सुसंतान की उत्पत्ति का साधन समझकर परम यज्ञ माने, तो सुसंतान अवश्य ही उत्पन्न हो सकती है। स्त्री सहवास को भोगलिप्सा बनाने से स्त्री पुरुष दोनों के स्वास्थ्य खराब होते हैं और आंतरिक वृत्तियां कलुषित हो जाती है। ऐसे सहवास से उत्पन्न संतान भी कलुषित भाव वाली ही होती है, पर यज्ञ समझकर कर्तव्य रूप से अनासक्त होकर स्त्री सहवास करने से उत्तम प्रभावशाली और तेजस्वी संतान का उत्पन्न होना सहज और अवश्य भावी है। खोज से यह सिद्ध हो गया है कि दंपति के सहवास समय के मानसिक भाव एवं गर्भाधान से लेकर जन्म तक के मानसिक भावों का अच्छा या बुरा प्रभाव गर्भस्थ संतान पर बहुत ज्यादा पड़ता है और वह आजन्म उसमें रहता है। अतएव यह पूर्ण निश्चित है कि यदि गर्भाधान से प्रसव पर्यंत दंपति अपने चित्त में कोई काम वासना न आने दे, वैसी कोई क्रिया न करें एवं गर्भ काल में कभी सहवास न करें, दोनों स्त्री पुरुष खासकर माता केवल उत्तम भावनाओं को ही मन में स्थान दे, उत्तम कामों में लगी रहे, सत्संग और उत्तम बातें करे, उत्तम पुस्तकों को पढ़े या सुने, साधु सज्जन और धर्मवीरों के चरित्रों का पठन पाठन एवं उन्हीं की आलोचना करें और सदा सर्वदा श्री भगवान के गुण, यश, नाम और सामर्थ्य का स्मरण करे, तो संतान अवश्य ही शरीर से पुष्ट और बलिष्ठ रहेगी। उसे कभी कोई रोग नहीं होगा, वह निश्चय ही दीर्घायु होगी। वह मेधा, बुद्धि, विवेक, धर्म और नीति के भाव आदि सद्गुणों से युक्त होगी। उसे विद्या, बुद्धि, बल, धर्म, भाव, ज्ञान, भक्ति आदि की प्राप्ति में कोई कठिनता नहीं पड़ेगी। वह अनायास ही बड़ी सुगमता से इन्हें अवश्य प्राप्त करेगी। इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि गर्भवती स्त्री से सहवास करने वाला मातृ संगम के पाप का भागी होता है। यानी गर्भिणी स्त्री को प्रसव के पूर्व तक मातृवत समझना चाहिए, क्योंकि उस समय उसकी और गर्भस्थ संतान की एकता है, इसलिए उसके साथ सहवास करना मातृ संगम के समान है। इसका परिणाम बड़ा भयंकर होता है, क्योंकि उस समय की माता पिता की काम चेष्टा का प्रभाव गर्भस्थ संतान पर अंकित हो जाता है एवं इसके कारण वह संतान शक्तिहीन, कमजोर और अल्पायु ही नहीं होती, उसमें काम वासना का प्रबल बीज भी अंकुरित हो जाता है एवं माता पिता के दोष से उसे इसका दुष्परिणाम जन्म पर भोगना पड़ता है। लेखक को ऐसे बहुत उदाहरण ज्ञात है कि जिनमें माता पिता के गर्भावस्था में ब्रह्मचर्य पालन करने से जो संतान उत्पन्न हुई उसे कभी कोई रोग ही नहीं हुआ, वह बहुत पुष्ट, दीर्घायु और निरोग हुई। वह बुद्धि में भी, विद्या बुद्धि में भी उसने सहज ही में बहुत उन्नति की। अतएव प्रार्थना है कि अन्य समय में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए तो बहुत ही उत्तम है, पर कम से कम गर्भावस्था में तो गर्भिणी को माता समझकर इस नियम का पालन अवश्य ही करना चाहिए। आवश्यक तो यह भी है कि संतान जब तक माता का दूध पीती रहे
रहे तब तक ब्रह्मचर्य की रक्षा की जाए, क्योंकि भावना का प्रभाव माता के दूध पर पड़ता है और उस दूध का प्रभाव दूध पीने वाली संतान पर असर करता है। पर इसके लिए संतान का दूध जल्दी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि संतान को माता का दूध जितने अधिक दिन मिलेगा वह उतनी ही पुष्ट और निरोगी होगी। मित्रों, यह थी ब्रह्मचर्य की परमोपयोगिता और उत्तम संतति इस शीर्षक पर प्रेरणादायक ज्ञानवर्धक ज्ञान चर्चा। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।